सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल एडवोकेट जीत सिंह अम्बेडकराइज में स्वागत है। साथियों, आज हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। साथियों, जैसा शब्द है संविधान, ऐसा विधान है जो सभी में समानता का अधिकार लाता है। चाहे ऊंच नीच भेदभाव, किसी प्रकार की भेदभावना संविधान किसी के साथ नहीं करता है। यदि कोई किसी को परेशान करता है, किसी को सताता है, किसी को उत्पीड़न करता है, तो संविधान सभी को दंडित करने का प्रावधान करता है। साथियों, संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। तो सोचा जा सकता है क्या इससे पूर्व हमारे देश को चलाने के लिए क्या कोई विधान नहीं था? साथियों, हमारे देश को चलाने के लिए इससे पूर्व विधान था, लेकिन संविधान नहीं था। विधान तो था, यानी देश को जो राजा चलाते थे, राजा किस तरीके से चलाते थे, किस तरीके से जनता का ख्याल रखते थे, ये राजा जनता के लिए क्या करते थे, किस तरीके के नियम कानून बनाए हुए थे, सब कुछ उनके विधान में थे। लेकिन वो संविधान नहीं था। सम का मतलब समान, विधान का मतलब विधि। विधान था। उस विधान में इस देश के मूल निवासी SC, ST, OBC, मेजॉरिटी, पसमानदा समाज को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अन्य समाज को संपूर्ण अधिकार थे, यानी कि जनरल कैटेगरी हम कह सकते हैं। शासक वर्ग को सारे अधिकार थे। राजा तो बदलता था, लेकिन इस देश के जो कामेरा समाज है, मूल निवासी समाज है, उनका भाग्य नहीं बदलता था, उनकी तकदीर नहीं बदली कभी। जो भी राजा आया उसी शासनकाल को चलाया और लगातार SC, ST, OBC का उत्पीड़न किया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें हम लोगों को अवसर मिला। अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने उत्पीड़न किया। अंग्रेज उत्पीड़न तो सभी का किया, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। SC, ST, OBC को समता का अधिकार दिया, BPC हटाया, IPC लागू किया। इसके पूर्व BPC लागू था, ब्राह्मण पेनल कोड लागू था, इंडियन पेनल कोड लागू किया गया कंपनी एक्ट में। लॉर्ड मैकाले की बहुत अच्छी भूमिका रही उसमें। हालांकि विदेशी हैं, हमारा उत्पीड़न किया, हमारे देश को लूटा, लेकिन बहुत कुछ दिया हमारे समाज को। अंग्रेजों की ही देन है। SC, ST, OBC समाज पढ़ने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित हुए, और इतना शिक्षित हुए कि विश्व में उनके बराबर ज्ञानवान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उन्होंने इस भारतीय संविधान का निर्माण किया। हमारे देश के संविधान लिखने की क्षमता किसी में नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की लाज बचाई। नहीं, यदि हमारे देश को चलाने के लिए हम किसी विदेशी से कानून और नियम लिखवाते तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। लेकिन जिसको अछूत समझा गया, जिसे बराबर नहीं बैठाया गया, जिसे स्कूल से बाहर पढ़ने का अधिकार दिया, अंदर नहीं पढ़ने दिया, उस व्यक्ति ने देश को चलाने का विधान लिख दिया। और वह विधान ऐसा लिखा जिसमें सभी को समान अधिकार दिए, उसको संविधान कहा। साथियों, सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे देश में किस तरीके से चलाया जाना है, क्या उसके तरीके होंगे, किस
किस तरीके के नियम कानून तोड़ने वालों को क्या सज़ा दी जाएगी, कैसे देश में समता लाई जा सकेगी, कैसे देश में स्वतंत्रता लाई जा सकेगी, स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सकेगा, कैसे बंधुता लाई जाएगी। ये सारे कि सारे अगर कुछ लिखे गए तो भारतीय संविधान में लिखा गया। साथियों, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों का योगदान रहा। बहुत सारे महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में हम जानते हैं और हजारों लाखों असंख्य हैं जिनके बारे में इतिहास में कुछ नहीं लिखा गया। उनको भी आज हम नमन करते हैं, जिनकी बदौलत 26 जनवरी सन 1950 को अपने ही देश में स्वतंत्र संविधान लागू करने का अवसर मिला। मैं कुछ महापुरुषों, क्रांतिकारियों का नाम जरूर लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे। बिरसा मुंडा भगवान के नाम से जिसको जाना जाता है, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। इसके बाद हमारे देश में वीर उधम सिंह को भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने जनरल डायर को उन्हीं के घर में घुस के मारा। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी किस परिस्थिति में हत्या हुई, क्या हुआ, उसके बारे में किसी भी भारत सरकार ने अभी तक कोई खबर नहीं ली, उसकी फाइलों को उजागर नहीं किया गया। इसके बाद वीर चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय जाकिर हुसैन, अबुल फजल, राजा महाराजा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आहुतियाँ दी, साहित्य हजारों जिनके नाम नहीं ले सका, उनको नमन करते हुए आप सभी देशवासियों को भारतीय संविधान अंगीकृत दिन गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि देखने को मिलता है, भारतीय संविधान दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन संविधान नायक को बहुत सारी जगहों में गायब कर दिया जाता है। विद्यालयों में देखने को मिलता है संविधान नायक यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी घृणित विचारधारा शिक्षालयों अर्थात विद्यालयों में भी नजर आती है। हमने देखा है डिग्री कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, सभी जगह तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर अभी जाति भेदभावना से ग्रसित अध्यापक या सरकारें अभी महापुरुष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे संविधान का निर्माण करने वाले, जिसमें हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करके रखा है, आज़ादी को बरकरार रखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं और सभी देशवासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस, जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस इस साल मनाया जा रहा है, सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय मूलवासी।